बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 3 स्टिशियोमेट्री। आज हम बात करेंगे केमिकल फार्मूला और इसकी टाइप्स पे। और ये कॉमन टॉपिक है, ये जितने भी बोर्ड्स हैं, फेडरल बोर्ड है, आज़ाद कश्मीर बोर्ड है, पंजाब के बोर्ड्स हैं, तो 9th-10th लेवल पे 9th के अंदर भी ये हो सकता है टॉपिक और 10th के अंदर भी हो सकता है। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन टॉपिक है जिसका जानना ज़रूरी है, और इसकी मदद से फिर आप डिफरेंट शार्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूलाज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो फार्मूला आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर वो एम्पिरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल फार्मूला, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी। जब हम सब्सटेंस का मतलब होता है कोई भी चीज़, ए प्योर मैटर, यानी ऐसा मैटर जो दूसरे मैटर से डिफरेंट होता है, उसको हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। तो सब्सटेंस किसी भी फॉर्म में और किसी भी हालत के अंदर हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फिर ये इसकी डिफरेंट स्टेट्स हैं, ये एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है, कंपाउंड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो किसी भी सब्सटेंस को जब हम सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला। फॉर एग्जाम्पल वाटर है तो वाटर का फार्मूला आपको पता है क्या होता है जी, H2O। कॉपर है तो हम क्या लिखते हैं, Cu लिखते हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। तो ये सारी देखें क्या लिख रहे हैं हम, ये सिंबल्स लिख रहे हैं। H हाइड्रोजन एलिमेंट की सिंबल है, O ऑक्सीजन की सिंबल है। जब ये खास रेशो से मिलते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है जिसको हम वाटर कहते हैं, और वाटर का फार्मूला हम H2O लिखते हैं। कॉपर एलिमेंट है तो इसकी सिंबल Cu होती है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो इसको हम O2 लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सिंबल्स हैं जो इस सब्सटेंस को इंडिकेट कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, केमिकल फार्मूला कहेंगे। टाइप्स कितनी होती है केमिकल फार्मूला की, दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला और एक होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो ऐसे केमिकल फार्मूला को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं जो हमें उस गिवन कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को इंडिकेट करते हैं। इस लफ्ज़ को आपने याद रखना है, सिंपल नहीं लिखा हुआ, सिंपलर भी नहीं लिखा हुआ, सिंपलेस्ट लिखा हुआ है, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, आखिरी। यानी ऐसा फार्मूला जो कंपाउंड के अंदर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसकी, एटम्स की, इंडिकेट करेगा कि इस कंपाउंड के अंदर एटम्स इस रेशो में इस तादाद के अंदर मौजूद हैं और ये सिंप्लीफाइड रेशो है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, उसको हम कहेंगे सिंपलेस्ट। तो वो फार्मूला हमारा क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल्स देखें। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर है तो वाटर का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, H2O। अब इसकी एटॉमिक रेशो क्या बनेगी, यानी एटम्स कितने हैं इसके अंदर, दो एटम हाइड्रोजन के हैं, एक ऑक्सीजन का है, तो रेशो क्या होगी, 2:1। अब 2 और 1 सिंप्लीफाइड है, सिंपलेस्ट रेशो है, इसको किसी भी नंबर पे डिवाइड करके हम मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। फर्स्ट करें, आप कहते हैं जी 2 पे डिवाइड करें इसको, जब इसको 2 पे करेंगे तो 1 को भी 2 पे करना पड़ेगा, और 1 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, और हमने किसी एक ऐसे नंबर पे डिवाइड करना होता है जो उस कंपाउंड के अंदर जितने एटम्स हैं उन सब के एटम्स की तादाद को डिवाइड कर सके। तो इसलिए ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशो है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये फार्मूला हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इंडिकेट कर रहा है। तो ये इसका कौन सा फार्मूला है, वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला है। दूसरी एग्जांपल देखें, इससे डिफरेंट है। हमारे पास कंपाउंड है बेंजीन। कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीन। ऑर्गेनिक कंपाउंड है और रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, और इसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी क्या है, CH। अब CH क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का भी एक है, और ये रेशो बनती है 1:1 जो कि सिंपलेस्ट रेशो है। इससे मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जब ये सिंपलेस्ट रेशो को इंडिकेट कर रहा है तो हम कहेंगे ये कौन सा फार्मूला हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। वेरी गुड। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड टाइप पे जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इसका अपोजिट है। एम्पिरिकल फार्मूला में हमने कहा कि ये ऐसा फार्मूला है जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को इंडिकेट करेगा। कौन सी रेशो को, सिंपलेस्ट। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करता है, ये ऐसा फार्मूला है, केमिकल फार्मूला की टाइप है जो हमें कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी एक्चुअल तादाद बताता है। एक्चुअल का वर्ड भी लिख सकते हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी लिख सकते हैं, और इनकी जगह पे आप ये इन ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है ये भी लिख सकते हैं। ये ना लिखें और सिर्फ ये लिख दें तब भी ठीक है। ऐसा फार्मूला जो हमें क्या इंडिकेट करेगा, क्या देगा, क्या गिव करेगा, एक्चुअल होल नंबर रेशो। किसकी, एटम्स की,
कौन से एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कहाँ होते हैं विच आर प्रेजेंट इन दी गिवन कंपाउंड, जो हमें एग्जैक्ट नंबर बताएगा, सिंपलेस्ट नहीं बताएगा, एक्चुअल बताएगा जी इस कंपाउंड के अंदर इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, इतने ऑक्सीजन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एग्जांपल्स देखें इसकी, एक एग्जांपल तो वही है जी वाटर। अब वाटर एक्चुअल नंबर भी वाटर के अंदर इतने ही हैं और सिंपलेस्ट भी इतने ही हैं। तो बाज़ कंपाउंड हम देखेंगे ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होगा, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर है, उसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो वो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। इसके मुकाबले में देखें बेंजीन, जिसका एम्पिरिकल फार्मूला हमने ऊपर देखा CH। अब इसका मॉलिक्यूलर क्या होता है, मॉलिक्यूलर जैसे मैंने बात की पहले कि बेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, ये इसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है। तो रेशियो क्या बन गई एटम्स की, 6:6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अब ये जो रेशियो है ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो नहीं इंडिकेट कर रही, ना लग रही है ना हमें नज़र आ रही है, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये रेशियो हमें बता रही है कि इस कंपाउंड के अंदर जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन भी 6 है। तो चूँकि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, एक्चुअल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इंडिकेट कर रहा है कंपाउंड के अंदर, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसके बाद इसके रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड एक तो क्वेश्चन हो गया सिंपल, डिफाइन करें एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला को, डिफरेंशिएट करें मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान। तो उसमें आप डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स कोट कर देंगे और 1-2 पॉइंट उसमें एडिशनल आप इसी में से कोट कर सकते हैं। इसके बाद इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कि हमारे पास कंपाउंड्स हैं, उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं और हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है और एम्पिरिकल फार्मूला कौन सा है। अब उसके लिए आपने याद रखना है कि हमने फार्मूला को देखना है जो लिखा होगा उस कंपाउंड का, और उसके दरमियान जो एटम्स हैं उनकी तादाद देखनी है, कितने एटम हैं उन डिफरेंट एलिमेंट्स के, उन एटम्स की रेशो को देखना है। फिर हमने ये देखना है कि ये जो रेशो है एटम्स की, क्या ये किसी और नंबर पे डिवाइड होकर मज़ीद सिंपलेस्ट नंबर्स में कन्वर्ट हो सकती है। अगर हो सकती है तो इसका मतलब है वो सिंपलेस्ट रेशो नहीं है। जब वो सिंपलेस्ट रेशो नहीं है तो वो फिर एम्पिरिकल फार्मूला नहीं हो सकता, वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखें, जैसे हमारे पास सबसे पहला कंपाउंड है वाटर H2O, इसकी एटॉमिक रेशो क्या बनी, 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। अब ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी कोई ऐसा नंबर जिस पर डिवाइड करें तो 1 से आगे सिंपलेस्ट नंबर है ही नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट रेशो है, तो हम कहेंगे ये कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह NH3 अमोनिया का फार्मूला है, इसमें रेशो क्या है, 1:3, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, ये भी सिंप्लीफाइड है, 1:3, ये भी इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। CH, इसमें कार्बन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं, 1, सिंप्लीफाइड है, इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये भी सिंपलेस्ट रेशो को इंडिकेट कर रहा है, ये भी क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला। C6H6, इसमें देखें 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, रेशो क्या बनेगी, 6:6। अब देखें 6 सिंप्लीफाइड नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई मज़ीद कर सकते हैं। अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करें तो वो दोनों को डिवाइड करेगा, कार्बन के एटम्स को भी डिवाइड करेगा 6 और हाइड्रोजन के एटम्स को भी डिवाइड करेगा 6। जब 6 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 से कट जाएगा, 1 बचेगा, ये भी 6 को जब 6 से करेंगे कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 कार्बन बचेगा और 1 हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब ये सिंपलेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है फार्मूला, और जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट देखें HO, इसमें 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, सिंप्लीफाइड रेशियो है, ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, एम्पिरिकल हो गया। H2O2 2:2, ये सिंप्लीफाइड नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको 2 पे डिवाइड किया जा सकते हैं, 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 भी कट जाएगा, ये 2 भी कट जाएगा, क्या बचेगा, HO बचेगा। तो ये जो फार्मूला है ये हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं बता रहा। जब एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है, ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इस तरह C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला, रेशो क्या है, 6:12:6। अब ये सिंप्लीफाइड नहीं है, देखें अगर हम इसको 6 पे डिवाइड करें, ये मैंने इधर लिखा कि अगर हम सपोज इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, जब 3 पे करेंगे तो 6 को जब 3 पे करेंगे तो 3 2 6 2 आएगा, 12 को जब 3 से करेंगे 4 आएगा, इस 6 को जब 3 से करेंगे 2 आएगा। हमने इसको सिंप्लीफाई किया, लेकिन ये देखें ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, इसको हम 2 पे मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, 2 इन तीनों नंबर्स को डिवाइड कर देगा। इस पे करेंगे तो क्या आएगा 1, इस पे करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 को 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इन तीनों नंबर्स को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मज़ीद सिंपल रेशो आ जाती है, 1:2:1। तो ये कौन सी है, सिंपलेस्ट रेशो है। ये सिंपल है लेकिन सिंपलेस्ट नहीं है। तो जो सिंपलेस्ट रेशो को इंडिकेट करता है
वो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये तो सिंपलेस्ट नहीं है फिर, C6H12O6, ये तो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। आगे चलें तो N2O5 है, इसमें रेशो क्या है 2:5। अब ये किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकते, 2 2 पे हो सकता है लेकिन 5 2 पे नहीं हो सकता, 5 5 पे हो सकता है लेकिन 2 5 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो हमने ऐसा नंबर लेना होता है जो सबको डिवाइड करे, सारे आइटम्स को, फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो ये कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला है। C12H22O11, ये भी कौन सा फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। देखें 12 2 पे डिवाइड हो सकता है, 6 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 22 भी 2 पे डिवाइड हो सकता है, लेकिन 11 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। 22 11 पे हो सकता है, 11 भी 11 पे हो सकता है, लेकिन 12 11 पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इट मीन्स किसी भी नंबर पे हम इन तीनों नंबर्स को डिवाइड नहीं कर सकते एक नंबर पे, तो इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास ऑलरेडी सिंपलेस्ट रेशियो है। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एक्चुअली ये हमें क्या बता रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है। तो बाज़ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही होगा। नेक्स्ट देखें, अब अलग अलग करके लिखे गए हैं एम्पिरिकल फार्मूला, जिनमें से कौन से हैं, H2O है, NH3 है, CH, N2O5, C12H22O11। इन सब के अंदर जब आप देखेंगे रेशो, तो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगी, जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इसलिए ये कौन से फार्मूलेज हैं, एम्पिरिकल फार्मूलाज। मॉलिक्यूलर क्या हैं, देखें इन्हीं में से कुछ मॉलिक्यूलर भी हैं, जैसे वाटर का एम्पिरिकल भी यही है, मॉलिक्यूलर भी यही है, क्योंकि ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स भी बता रहा है और सिंपलेस्ट है, क्योंकि एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो भी है और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके नंबर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उनको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो उनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ये केस है अमोनिया के साथ, इसका भी एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर सेम है। CH देखें, ये सिंपलेस्ट रेशो थी और इसकी एक्चुअल होल नंबर रेशो क्या है, C6H6। तो ये जो C6H6 है ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। N2O5 हमारा मॉलिक्यूलर है, एम्पिरिकल भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। C12H22O11 ये भी किसी नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है। अब क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड एक और जो पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, कि आपके पास कंपाउंड्स हैं डिफरेंट और आपने उनका एम्पिरिकल फार्मूला लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, वेरी इजी। आप क्या करेंगे, जो उस फार्मूले को गौर से देखेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि क्या ये फार्मूला जो लिखा हुआ है इसमें जो नंबर हैं एटम्स के, ये जो रेशो बन रही है इसको किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड किया जा सकता है जो सारे नंबर को डिवाइड कर दे। अगर डिवाइड हो सकता है तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो हम डिवाइड करके सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे और उसके मुताबिक फार्मूला लिख देंगे। फॉर एग्जांपल देखें H2O2, इसके अंदर ये कौन सा फार्मूला हो गया, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बता रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसकी रेशो मान लिया 2:2, तो ये किस नंबर पे डिवाइड हो सकते हैं, दोनों 2 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो जब दोनों को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 से क्या करेगा, काट जाएंगे, दोनों 2 काट जाएंगे, हमारे पास रेशो क्या आ जाएगी, 1:1। तो 1:1 के मुताबिक फार्मूला क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, तो हम इस तरह लिख देंगे सिम्बल्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। सब कंपाउंड के लिए आप एम्पिरिकल फार्मूला आसानी के साथ लिख सकते हैं इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट देखें, हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज है, इसमें एटॉमिक रेशो आ रही है C6H12O6। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट रेशो नहीं है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है। सिंपलेस्ट क्यों नहीं है, मुझे कैसे पता चला, आपको कैसे पता चल सकता है कि ये मज़ीद डिवाइड हो सकता है नंबर पे, इसलिए ये सिंपलेस्ट नहीं है। अब ये 6 पे डिवाइड हो सकता है, यानी हमने किसी एक ऐसे नंबर पे डिवाइड करना होता है जिससे डिवाइड करने के बाद मज़ीद उन नंबर्स को डिवाइड ना किया जा सके। तो 6 पे अगर डिवाइड करें तो देखें 6 से क्या करेगा, कट जाएगा। जब 12 को 6 पे करेंगे 2 आएगा, 6 को 6 पे करेंगे कट जाएगा। हाइड्रोजन कितने रह गए, 1। हाइड्रोजन कितने, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने रह गए, 2, ऑक्सीजन कितने रह गए, 1। तो रेशो क्या बनी, 1:2:1। अब कार्बन के नीचे 1 है तो आमतौर पर हम 1 नहीं लिखते, हमें पता है जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता 1 होता है। C आ गया, H2 हो गया और O आ गया। ये हमारे पास आ गया ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह NH3, तो इसमें रेशो हम देखेंगे 1:3 है। इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर है, तो चूँकि ये सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता मजीद, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी क्या होगा, यही होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी क्या होगा, यही होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल फार्मूला, इट्स टाइप्स, and how can you identify empirical and molecular formula in the given compounds. Allah Hafiz.